मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के साथ फिजिक्स के चौथा चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न आपका क्या है। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है। ठीक है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ये आपका क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका, ये आपका एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक आपका एम्पियर होता है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक तो आपका वोल्ट होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का भी आपका वोल्ट ही होता है। ठीक है, चौथा आपका प्रश्न है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, छठा नंबर आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। छठा नंबर आपका प्रश्न है, इसमें कह रहा है, ठीक है, इसमें कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। तो ये आपका मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध है ना, तो ये आपका ऐसा ही मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक तो आपका ओम मीटर होता है। क्या होता है आपका, ओम मीटर होता है। ठीक है, जैसे कि आपका 6 नंबर प्रश्न है विद्युत, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो ये आपका वाट होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 9 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, समझने की बात है, समझिए आप बात को। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ये प्रश्न है ना। 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, ये किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये आपका ओम के बराबर होता है, 1 ओम के बराबर होता है। ठीक है, जैसे आपका 10 नंबर प्रश्न है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ये आपका 3 × 6, ठीक है, इंटू 10 के ऊपर पावर 6 जूल के आसपास होता है। उसके बाद 11 नंबर आपका प्रश्न है धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा मापने का यंत्र को कहते हैं आमीटर। उसके बाद 12 नंबर आपका प्रश्न है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम ही होता है यानी। ठीक है, ओम का नियम ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ओम का नियम है ना, तो ये आपका भी बराबर आई आर, बी से विभवांतर होता है, आई से आपका क्या होता है, धारा होता है। ठीक है, आर से आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, जैसे कि आपका 14 नंबर प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ये आपका होता है 1.6 × 10 के पावर 19 कूलम होता है। ठीक है, जैसे कि आपका 15 नंबर प्रश्न है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका 16 नंबर प्रश्न है विद्युत, ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R होता है। ठीक है, 17 नंबर आपका प्रश्न है ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। तो ये आपका ताप का होता है। ठीक है, जैसे कि आपका 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में, समझिएगा बात को। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी ये आपका IR² हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर आपका प्रश्न है 100 वाट। ठीक है, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है। तो ये आपका 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। ठीक है, जैसे आपका 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो ये आपका पारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका 22 नंबर प्रश्न है 12 वोल्ट विभवांतर का, ठीक है, 1-2 बिंदु, समझिएगा बात, एक बिंदु, ठीक है, कि स्विच 2 कूलम आवेश ले जाने के लिए कार्य किया जाता है। तो ये आपका 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका 23 नंबर प्रश्न है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन है। क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे कि आपका 24 नंबर प्रश्न है इनमें धन या ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो ये कुंडली या प्रतिरोध के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 25 नंबर प्रश्न है, समझिए बात को। ठीक है, जैसे कि आपका 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ए मीटर को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसी प्रकार से आपका विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका 27 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, वाट सेकेंड के समतुल्य भौतिक राशि का नाम लिखिए। तो ये आपका विभव हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर आपका प्रश्न है सरल सेल में, ठीक है, धन ध्रुव का कार्य करता है। तो ये आपका Cu हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, जैसे आपका 29 नंबर प्रश्न है एम्पियर सेकेंड के समतुल्य भौतिक राशि का नाम लिखें। तो ये आपका विद्युत आवेश हो जाएगा।
ठीक है। जैसे कि आपका 30 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, ये फिलामेंट होता है ना, जैसे कि आपका बल्ब होता है, बल्ब में ये जो बीचों बीच का जिससे जो होती है, ये फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। जैसे कि आपका 31 नंबर प्रश्न है, फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है, तो फ्यूज का तार तांबा और टीन की जो है ना मिश्र धातु से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका 32 नंबर प्रश्न है, घरेलू लाइन के लिए मेंस में प्रायः कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो ये आपका हो जाएगा 5 एम्पियर की, ठीक है। जैसे कि आपका 33 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम बताइए, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम का हो जाएगा विद्युत मीटर, ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। जैसे कि आपका 35 नंबर प्रश्न है, 100 वाट, ठीक है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वाट के, ठीक है, 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो बल्ब से जो प्रवाहित धारा का मान होगा ये होगा आपका 0.4 एम्पियर, ठीक है। 36 नंबर आपका प्रश्न है, विद्युत बल्ब के भीतर क्या रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, क्या रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ठीक है। जैसे कि आपका 37 नंबर प्रश्न है, 1 मिली एम्पियर कितना होता है, तो ये होता है 10 के ऊपर पावर -3 एम्पियर के आसपास, ठीक है। जैसे कि आपका 38 नंबर प्रश्न है, आर, ठीक है, आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा, ये आपका हो जाएगा, क्या होगा, N/R हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका 39 नंबर प्रश्न है, तांबे और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो ये आपका पीतल होता है, ठीक है। 40 नंबर और लास्ट प्रश्न आपका है, विद्युत धारा के 3 उपयोग, तो इसका 3 उपयोग आपको बताना है, किस में विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत बल्ब में, विद्युत हीटर में, विद्युत पंखा में, और सारे आप लिख सकते हो, ठीक है।